नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रायंगल चैप्टर का कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम समझाने आया हूं। बीपीटी थ्योरम तो मैं समझा चुका हूं, अभी मैं आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम समझाना चाहता हूं। तो देखिए, ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड जो डिवाइडेड पार्ट हैं उनका रेशियो आपस में बराबर है, तो जिस लाइन के द्वारा ये जो दो साइड डिवाइड हुई हैं वो लाइन किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जैसे इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ये लाइन खींचा गया है, ठीक है। मैं अभी इसे पैरेलल नहीं बोल रहा हूं, डी ई नाम दे देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो इस लाइन का जो डिवाइडेड रेशियो है, इस लाइन के जो डिवाइडेड पार्ट है आपस में अगर बराबर है, ये आपको पहले से दिया है, ए डी बाय डी बी इक्वल है किसके, ए ई बाय ई सी के बराबर है। तो अगर इस ट्रायंगल का जो ये डिवाइडेड पार्ट है इसका रेशियो इस साइड के रेशियो से बराबर है, तो ये वाली साइड जिसके कारण ये लाइन डिवाइड हुई है यानी डीई पैरेलल होगी किसके, बीसी के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अभी पैरेलल नहीं है, और इसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक साइड का डिवाइडेड पार्ट का जो रेशियो है दूसरे साइड के डिवाइडेड पार्ट के रेशियो के बराबर है। इस कंडीशन में डीई पैरेलल बीसी होगा। तो अभी हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि डीई इसके पैरेलल है, तो ठीक है, हम अपने तरफ से एक ये मान के चल रहे हैं कि ये मैंने एक लाइन खींचा है जो डी ई डैश है, जो ये पैरेलल है, ठीक है। तो जो हम अपने तरफ से करते हैं वो कंस्ट्रक्शन में जाता है। कंस्ट्रक्शन में हमने किया डीई पैरेलल डी डैश पैरेलल बीसी, ठीक है। तो जब हमने ये ऐसा लिखा कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, ये हमने मान लिया। तो जब ये पैरेलल है तो आपने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल में कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होगी तो उसके अदर टू साइड के जो रेशियो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी बाय डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई डैश बाय ई डैश सी के, ये हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि किसी ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है इस साइड के पैरेलल है, तो इसलिए ये डिवाइडेड पार्ट जो है इस पार्ट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया फर्स्ट, और जो गिवन है उसको भी लिख देते हैं, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये है, ये सेकंड, और ये गिवन था, तो जब आप फर्स्ट सेकंड को देखेंगे तो देखो ए डी बाय डी बी ए ई डैश के बराबर है, ए डी बाय डी बी इसके बराबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड को देखने से पता चलता है कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों भी सेम आए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि ए ई बाय ई सी, किसके बराबर है, ए ई डैश बाय ई डैश सी के बराबर है, ठीक है। ये तो इससे निकल के आ गया, राइट। अब हम ये देखते हैं कि जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को अगर मैं एक एक दे दूं, मान लो आप दोनों बराबर हैं, ठीक है, आप दोनों बराबर हैं और आप दोनों को
मैं 2-2 रुपए और दे देता हूं, 2-2 नहीं, चलो 3-3 और दे देता हूं, तब भी आप बराबर रहेंगे। तो इसमें देखते हैं, ए ई बाय ई सी में मैंने +1 कर दिया, और यहां पे ए ई डैश बाय ई डैश सी में भी +1 कर दिया, अब भी ये बराबर रहेंगे, राइट। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। EC और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, EC ही आएगा। EC ने EC को डिवाइड किया, नीचे वाला नंबर नीचे को डिवाइड करता है, EC ने EC को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू AE तो AE ही रहा, प्लस 1 ने EC को डिवाइड किया तो EC आया, EC बन जा EC, राइट। सेम ऐसा हमने यहां पे भी किया, E डैश C और 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे E डैश C ही आएगा। जैसे अगर मान लो कि ये नहीं समझ में आया, मान लो तो अगर हम किसी नंबर के नीचे 4 होता है और 3 होता है, राइट, तो 4 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम 12 भी लिख सकते हैं, 4 3 या 12 दोनों डिफरेंट है, और ऐसे करके भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3, नीचे वाला नंबर नीचे को डिवाइड करेगा, जितना आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये रफ है, ठीक है, कुछ बेसिक्स है। तो आइए, EC डैश C और 1 का एलसीएम लिया तो E डैश C आया, नीचे वाले ने नीचे को डिवाइड किया तो सेम है तो 1 आया, 1 ने AE को मल्टीप्लाई किया तो AE डैश आया, AE डैश, प्लस 1 ने E डैश C को डिवाइड किया तो E डैश C आया, E डैश C 1 जा E डैश C आ गया, 1 ने इसको डिवाइड किया तो यही आया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, राइट। अब आप फिगर में देखिए, AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या हो गया, इतना और इतना कितना हो गया, AC हो गया। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, AC बाय EC। यहां पे देखिए AE डैश इतना, फिर E डैश C क्या हो गया, AC हो गया। नीचे क्या है, E डैश C, ये है, दोनों तरफ एक जैसे हैं, ये दोनों कट गए, ठीक है, किससे, 1 1 सेम से कट गए, तो 1 बाय EC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E डैश C 1 जा E डैश C इक्वल टू EC 1 जा EC, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, यानी E डैश C और EC दोनों एक ही चीज है इस फिगर में, इसके नियम से ये दोनों एक ही चीज है। तो आपका हम ये कह सकते हैं कि CC तो इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी E डैश और E भी सेम ही है, हाँ, कोइंसाइड है, ठीक है। तो ये निकला आपका कि E डैश और E एक ही है। तो हमने यहाँ पे क्या माना था, हमने यहाँ पे ये माना था कि DE डैश जो है पैरेलल है किसके, DE डैश जो है पैरेलल है BC के। तो मैं वही बात यहाँ पे लिख रहा हूं, DE डैश पैरेलल है किसके, पैरेलल का ये होगा, पैरेलल BC ये। अब जब E डैश E दोनों बराबर है तो इसलिए मैं E डैश की जगह E भी लिख सकता हूं, ये लिख दिया, इसकी जगह E डैश की जगह मैंने E लिख दिया, तो DE पैरेलल BC आया, और ये ही मुझे प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी कारण से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मुझे खुशी होगा, प्रयास जारी रहेगा। समझ में आया होगा।